नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आता है। दोस्तों नाव और धारा पर आधारित एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में लगभग हर बार आता है। तो साथियों सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान होता है इस तरह के सवालों को हल करना, क्योंकि तरीका एक ही होता है ऐसे सवालों को हल करने का। तो चलिए दोस्तों पहले सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी, किमी का मतलब किलोमीटर। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों धारा की चाल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है हल। तो यहाँ पर हमें धारा की चाल बतानी है। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। हमें पता नहीं कि धारा की चाल कितनी है, हमने यहाँ पर मान लिया माना x किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। उसके बाद दोस्तों सवाल में लिखा है नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल हमें दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या, नाव की चाल। नाव की चाल यहाँ पर हमें दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया गया है नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे हल करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ सवाल में देख पा रहे हैं लिखा है यहाँ पर नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, 30 किलोमीटर यानी ये दूरी का मान है, 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में, यानी दूरी का मान दिया गया है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाने में और 30 किलोमीटर वापस आने में। तो दूरी का मान यहाँ दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं दूरी बराबर कितना लिखेंगे 30 किलोमीटर। दूरी का मान दिया गया है 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार नाव की चाल धारा की दिशा में निकाल लेते हैं और एक बार नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव की चाल धारा की दिशा में बराबर लगाएंगे। तो यहाँ पर नाव की चाल में जोड़ देंगे धारा की चाल को, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। तो यहाँ पर नाव की चाल है, यहाँ पर सवाल में लिखा है नाव की चाल कितनी 15 में जोड़ देंगे धारा की चाल और यहाँ लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल धारा की दिशा में कितनी होगी 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार विपरीत दिशा में, इसी प्रकार विपरीत दिशा में, इसी प्रकार विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर लगाएंगे। साथियों विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, नाव की दिशा मान लेते हैं नाव की दिशा इस तरफ है तो धारा की दिशा इस तरफ, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले लिखेंगे नाव की चाल, इसमें से माइनस करेंगे धारा की चाल। धारा की चाल है x, नाव की चाल है 15, 15 - x
किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसी प्रकार विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत या प्रतिकूल लिखा हो तो हमें दी गई नाव की चाल में धारा की चाल को माइनस कर देना है। चलिए ये भी आप समझ गए। अब दोस्तों समय निकाल लेते हैं। तो साथियों, एक बार नाव द्वारा धारा की दिशा में लगा समय और एक बार नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लगा समय। चलिए ये बहुत आसान है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाव द्वारा धारा की दिशा में लगा समय बराबर लगाएंगे। दोस्तों आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय बराबर क्या होगा, समय को यहाँ भेजेंगे और चाल को यहाँ। तो समय बराबर कितना होगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर नाव द्वारा धारा की दिशा में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। समय निकाल रहे हैं तो दूरी बटे चाल, ऊपर दूरी नीचे चाल। तो दूरी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर लिखा है दूरी है 30 किलोमीटर। ऊपर लिखेंगे 30 किलोमीटर बटे, नीचे है चाल। चाल यहाँ पर कितनी लिखेंगे, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में, तो नाव की चाल धारा की दिशा में यहाँ पर है 15 प्लस x। नीचे लिखेंगे 15 प्लस x और यहाँ लिखेंगे घंटे, क्योंकि समय को घंटे में लिखा जाता है। इतना समय लगता है 30 बटे 15 प्लस x। चलिए दोस्तों, अब नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लगा समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार विपरीत समय यानी नाव के द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लगा समय। पूरा नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे इसी प्रकार विपरीत समय। तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी का मान कितना है, 30। नीचे चाल का मान लिखेंगे तो विपरीत चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है, 15 माइनस x और यहाँ लिखेंगे घंटे। तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ तक थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। चलिए अब आगे हल करते हैं। इसके लिए सवाल पढ़ना पड़ेगा। तो सवाल को प्रश्नानुसार हल करेंगे। लिखा है नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। 4 घंटे 30 मिनट यानी समय की बात हो रही है। तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, तो यहाँ पर हमने लिखा है नाव द्वारा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय 30 बटे 15 प्लस x। उसके बाद तथा धारा के विपरीत दिशा में, उसके बाद विपरीत समय हमने निकाला है 30 बटे 15 माइनस x तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है। यानी इतना समय लगता है आने में और जाने में, दोनों को मिला करके कितना, 4 घंटे 30 मिनट यानी 4.5 घंटे। तो 4 घंटे और आधा घंटा, 4 घंटा और आधा घंटा, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। लिखा है 4 घंटे 30 मिनट, तो 4 घंटा और आधा घंटा। चलिए अब हल कर लेते हैं। अब काफ़ी आसान हो गया। तो ऊपर यहाँ 30 कॉमन हो जाएगा, ऊपर यहाँ कितना बचेगा 1 और नीचे 15 प्लस x। तो ऊपर यहाँ से 30 हट जाएगा, कितना 1 और नीचे 15 प्लस x। प्लस लगाएंगे, यहाँ से 30 हट जाएगा, 1 बचेगा और नीचे 15 माइनस x बराबर। इसको हल कर लेंगे, 2 चौके 8 1 9, 9 बटे 2। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। ये इतना भिन्न का जोड़ बन गया, तिर्यक गुणा करते हैं। 15 माइनस x का गुणा 1 से होगा तो 15 माइनस x, प्लस लगाएंगे 15 प्लस x का गुणा 1 के साथ होगा तो 15 प्लस x।
और नीचे कितना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान 15 है, b का मान कितना है x, तो 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 30 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर नीचे हो जाएगा 9/2 और गुणा में कितना हो जाएगा 30। अब हल कर लेते हैं, यहाँ पर 3 से काट देते हैं, तो 3 तिहाई 9 और यहाँ पर 3 एक्के 3 और ये 0, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 और नीचे 10 गुणा 2। तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा जगह कम है यहाँ पर, तो इसको हटाना पड़ेगा। चलिए इसको हटा लेते हैं और इधर हल कर लेते हैं। चलिए इधर हमने सवाल हटा दिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ हल करते हैं, तो यहाँ पर प्लस का x है, माइनस का x कट जाएगा, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऊपर 30 और नीचे 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 माइनस x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बराबर कितना, ऊपर 3 नीचे 2 गुणा 10, ऊपर 3 नीचे 2 गुणा 10, यानी सीधा इसको हम 20 लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 10 दूना 20 होता है, 20 लिख लेते हैं, 10 दूना 20। चलिए अब आगे हल करते हैं, तो 20 का गुणा 30 से करेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, 600 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा 225 के साथ और एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, कितना होगा, तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं 225 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब आगे हल करते हैं, यहाँ पर 600 हो जाएगा बराबर, तो गुणा कर देते हैं, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1 और उसके बाद यहाँ 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, 675 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 3x स्क्वायर जो है वो माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और इधर कितना है 675, ये इधर प्लस का है, इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, कितना 600। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं, कितना इधर 3x स्क्वायर इधर हो जाएगा बराबर 675 में 600 घटाएंगे, कितना 75 बचेगा। आगे हल करते हैं, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, या फिर यहीं से काट देते हैं, 3 एक्के 3 और यहाँ 7 है, 3 दूना 6 1 बचेगा 15, 3 पचे 15, इधर कितना बचा 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25, एक्स स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ लिखेंगे तुलना से, तुलना में जो बराबर होता है उसको हटा देते हैं, यहाँ पावर पावर के बराबर है तो घातों को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कितना है x, x बराबर कितना 5, जो बराबर होता है उसको नहीं लिखा जाता है जब तुलना की जाती है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। दोस्तों x क्या है, x को हमने माना है सवाल में धारा की चाल, तो यहाँ पर धारा की चाल कितनी होगी, यहाँ पर लिखेंगे अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस तरह का सवाल अब आपसे नहीं छूटने वाला। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।